पूर्व विद्वान साथी माननीय फ्याराम वर्मा जी, वर्तमान समय में अर्जक संघ के जिला मंत्री सुमंत लाल वर्मा जी, सामने बैठे हमारी माँ बहन बेटियां, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, इस क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। साथियों, आज जिस कार्यक्रम को हम बड़ी दिलचस्पी से मना रहे हैं, समय बहुत लंबा खिंच चुका है। हमारे बीच में जो जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है, ये भी भूख से कुछ से बेचैन हैं लोग, और समय अभाव के कारण थोड़ी बात अपनी जरूर रखना चाहूँगा। मित्रों, जयंती आप खाना भी शुरू करवा दिए क्या भैया इसमें? अच्छा अच्छा, मित्रों, आप लोग थोड़ा सा शांति का सहयोग दें। मैं कृपया आपका 15 मिनट समय लूंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। कई कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ, आपका आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन 15 मिनट का समय आपसे चाहता हूँ, बस केवल 15 मिनट। आप लोग जयंती मना रहे हैं, उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो पूरे विश्व में जाना जाता है। जयंती तो बहुत मनती है, लेकिन ऐसे लोगों की जयंती क्षेत्रवार मनाई जाती है। चाहे वो धर्म गुरु की जयंती हो, चाहे किसी ईसा पीर की जयंती हो, चाहे वो किसी बड़े नेता की जयंती हो, लेकिन ये जयंती पूरे विश्व के कोने कोने में मनाई जाती है। वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि खोज हमको करनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी अम्बेडकर जयंती का कुछ मतलब होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा इस जयंती मनाने से, हो हल्ला करने से कोई काम नहीं बनेगा। आखिर जयंती क्यों मनाते हैं हम? कोई कारण तो होगा, तभी तो हम मनाते हैं, और तभी तो पूरा विश्व जयंती को मनाता है। आखिर वो कारण कौन सा है? मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं, सार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूरे विश्व में ऐसे विद्वान पैदा हुए, आज भी उनके मुकाबले में पूरे विश्व में कोई विद्वान अभी तक पैदा नहीं हुआ। और उसी की वजह है जो पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है। खाली भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं। राजनीति शास्त्र में 5 देशों का संविधान पढ़ाया जाता है, और उस संविधान की समीक्षा करने के बाद ये तय किया गया कि भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान राजनीति के विशेषज्ञों ने माना है। इसलिए पूरे विश्व में इस जयंती को मनाने का काम लोग क्या करते हैं? मित्रों, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी शिक्षा की शुरुआत, हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने बताया, उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपनी लाइफ में जो क्रांति की बिगुल फूंकी थी, वो क्रांति अधूरी हो गई थी, इसलिए वो मिशन वहीं छूट गया दोस्तों। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो,
और तब संघर्ष की बात करना। उसके पहले अगर आप कोई बात करेंगे तो आपका समाज, आपका नेतृत्व, आपका नेता फेल हो जाएगा। इस देश की आजादी 1947 से हुई और 1947 का जब देश आजाद हुआ और संविधान बनाने का काम अंबेडकर को ही क्यों मिला? जब देश में इतनी बड़ी अस्पृश्यता, छुआछूत का बोलबाला था, तो आखिर से भारत के लोग ने, भारत के प्रबुद्ध वर्ग के विद्वानों ने अंबेडकर को ही आखिर क्यों चुना संविधान बनाने के लिए? क्या वजह थी? इस वजह पर आप लोग ध्यान दीजिए, चिंतन और मनन कीजिए। साथियों, मित्रों, अंबेडकर साहब ऐसे विद्वान थे, देश आजादी के पहले उन्होंने बैरिस्ट्री की और हाई कोर्ट महाराष्ट्र में उन्होंने एक फाइल को टेकअप किया। उसका मतलब था वहीं के एक बनिया के लड़के को फांसी की सजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दी थी। उस बनिए के पास धनाढ़ आदमी था, अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम हाई कोर्ट के बैरिस्टरों के पास जाकर के अपनी फाइल को देता था और किसी विद्वान ने, किसी अधिवक्ता ने उस फाइल को लेने से इनकार कर दिया और मजाक में लोग कहने लगे, अरे जाओ यार, अम्बेडकर वहां बैठा है, उसके पास चले जाओ। उस बनिया ने उस फाइल को लेकर के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास जाते हैं और दूर से फाइल फेंक देता है, इसलिए कि वो कहीं छू ना जाए। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को और शिक्षा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इस बात को मलाल में नहीं लिया और उस फाइल को टेकअप किया और कहा कि मैं आपके लड़के को बचा लूंगा, लेकिन 60 मुद्राएं स्वर्ण की हमको चाहिए और तब मैं आपके बच्चे की फाइल को टेकअप करूंगा। शेष ने कहा मैं दूंगा। 5 खंडपीठ हाई कोर्ट की उस बनिए के लड़के को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की डेट मुकर्रर कर दी गई, समय निश्चित कर दिया गया और फांसी के तख्ते पर वो जाने की तैयारी में लग गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि भाई, हम आपके बच्चे को बचाएंगे, चाहे जैसे बचाएंगे, आप फांसी गाह में उसको ले जाइए। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस ने उस बच्चे को ले जाकर के फांसी गाह के हवाले किया। वहां का जल्लाद जो था उस फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों ने कहा, ब्रिटिश के तमाम अधिकारी, तमाम जज वहां मौजूद थे। उस फाइल को लेकर के अंबेडकर साहब वहां खड़े होते हैं जहां उस बच्चे को फांसी होने की बात आई है। जस्टिस ने कहा कि अंबेडकर अपनी बहस को चालू कीजिए। अंबेडकर साहब ने कहा, समय हो गया है क्या? कहे हाँ। तो कहीं बच्चे को फांसी पर चढ़ाया जाए। अब वो बनिया बौखला गया कि भाई इतने पैसे भी ले लिए और फांसी की सजा भी होने जा रही है। बौखला गया एकदम से। लेकिन अंबेडकर साहब ने बड़ी धैर्यता से, बड़ी शालीनता से, बड़े मधुर विचार से अपने स्थान पर बिल्कुल अड़ग रहे। उन्होंने कहा मैं बचाऊंगा भाई। फिर जस्टिस ने कहा कि आप उसको फंदा लगाने का समय हो गया है। कहीं कितना समय बाकी है जब वो फांसी आन कर दी जाएगी? कहीं की 2 मिनट रह गया है। कहीं जब 1 मिनट रह जाएगा तब मैं अपनी बहस को शुरू करूंगा। तमाम बैरिस्टर, तमाम विद्वान साथी थे। कहीं भाई 1 मिनट में कौन बहस करेंगे? ये वकील साहब अजीब आदमी है। लेकिन जब फिर उन्होंने कहा कि अब फांसी का समय हो गया है, कहीं की जब आधा मिनट रह जाएगा तब मैं अपनी बहस शुरू करूंगा। फिर आधा मिनट बीत गया,
फिर उन्होंने कहा, करे भाई अब तो समय खत्म होने जा रहा है। कहीं कितना मिनट बाकी है? कहीं मिनट में नहीं रह गया है, अब 10 सेकंड रह गया सिर्फ। कहीं अच्छा ठीक है, मैं 5 सेकंड जब रह जाएगा तब बांस करूंगा। भाई 5 मिनट जब रह गया तो उन्होंने कहा कि अब खत्म समय, और फांसी को ऑन कर दिया जाता है। और वो बच्चा थोड़े समय तक झूलता है उसी फांसी पर, और तुरंत अंबेडकर साहब जाकर के उसके पैर को उठा लेते हैं और फांसी का फंदा ढीला हो जाता है। बात क्या है? उस जजमेंट में लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जस्टिस ने, ओनली हैंगर, ओनली हैंग, फांसी पर लटका दिया जाए। ये नहीं लिखा गया था उस जजमेंट में हैंग टू डेथ, ये नहीं लिखा गया था। अंबेडकर साहब ने कहा आपने फांसी पर लटका दिया, लेकिन मैंने इसको बचा लिया, चूंकि इसलिए किसमें डेथ नहीं लिखा गया था। इसलिए साथियों, अंबेडकर साहब ने उस बच्चे की जान को बचा लिया और वहां लिखा गया हैंग टू डेथ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये लिखा गया उस पार्लियामेंट वहां के जजमेंट में। और तब से फांसी पर लटका के मार देने की बात आई है, अन्यथा पहले किसी विद्वान साथी के पास ये बुद्धि नहीं थी। इसलिए अंबेडकर साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। और आप लोग, आपका दिमाग हैक हो गया है मित्रों। अंबेडकर साहब इतने उच्च विचार के थे, और वहां से एक लाइन, तमाम जस्टिस के विद्वान थे, पूरे विश्व के लोग वहां थे, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया। और वहीं से अंबेडकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बन गए। और जब अंग्रेज की वकालत को उन्होंने साफ कर दिया, वहीं से अंबेडकर साहब का परचम लहरा गया। और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद कहा कि भाई आपका संविधान कैसे चलेगा भारत का, तब हम जाएंगे। और तब बाबा साहेब को इस मनुवादी के कथित लोगों ने कहा कि अंबेडकर ही ऐसा विद्वान है जो भारत का संविधान लिख सकता है, और तब उनको मौका मिला। इसलिए पूरे विश्व में अंबेडकर की जयंती जोरों से मनाई जाती है। लेकिन मित्रों, हमारे ही देश के जन्मे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, हमारे ही देश के जन्मे महात्मा गौतम बुद्ध जी, संत कबीर जी, संत रविदास जी, संत गाडगे जी, ज्योतिबा राव फूले जी, गुरु नारायण जी, तमाम विद्वान साथी फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया। वो आपको जगाने के लिए, आपकी बुद्धि विवेक को जगाने के लिए। मित्रों, यहाँ इसलिए जयंती मनाने का कोई काम नहीं है। अरे किसी चीज को जानो और तब मानो, बिना जाने किसी बात को मत मानिए। ये मानववादी सिद्धांत कहता है, और जब तक सिद्धांत की बात पर आप नहीं चलेंगे, अंबेडकर साहब सिद्धांत की बात पर चलते थे, और अंबेडकर साहब सिद्धांत के नाते आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मित्रों, उन्हीं के संविधान की आज आलोचना हो रही है। हमारा ललुआ समाज ये क्यों नहीं समझता है कि हम इस माटी से उपजे हुए ऐसे रत्न हैं जो कभी धूमिल नहीं होता है, कभी मिटता नहीं है, कभी कटता नहीं, कभी फटता नहीं है। हमारे समाज को पाखंडवादियों ने कैसे गुमराह किया है। अंबेडकर साहब उसी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। अंबेडकर साहब ने संविधान दे दिया, राजनीति की बात किया, और देखा कि खाली 2 क्षेत्रों से लड़ाई लड़ने से क्रांति नहीं बनती है। क्रांति के 4 अर्थ होते हैं: सामाजिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, सांस्कृतिक लड़ाई और वैचारिक लड़ाई। चारों क्षेत्रों में एक साथ मिल करके सभी को लड़ाई करने का नाम जो है वो क्रांति कहा जाता है। और क्रांति
तभी आएगी जब चारों क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु लोग समझ करके उस लड़ाई को अग्रसर करने का काम करेंगे, तभी हमारा समाज बन पाएगा। अंबेडकर साहब लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन आचार विचार संस्कार त्योहार इसको हम नहीं कवर कर पाए थे। और उसी की देन है जो हमारे संविधान को जगाने वाला आदमी चला गया और वो संस्कार नहीं दे पाया, और संस्कार की कमी की वजह से आज हम भटक गए हैं। मतलब के लिए लोग हमको हिंदू बना लेते हैं, अपना भाई बना लेते हैं, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो हमको कुत्ते की तरह दो लठ मार करके खेत देते हैं और हम चले जाते हैं। आज की हमारी जो राजनीति है, आज की हमारी जो सामाजिक सोच है, यही सोच है, यही सोच से ये हमारा समाज आज दुखी है और हमारी शासन सत्ता आते हुए भी चली जाती है, क्योंकि हम शासन सत्ता के नशे में अपने सामाजिक कल्चर को भूल जाते हैं और कल्चर उनका चला लेते हैं, और उस कल्चर के बहाने वो हमारे दिमाग को हैक कर लेते हैं। मित्रों, आखिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जब इतने बड़े विद्वान थे, तो आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों नहीं इख्तियार किया? इसलिए हिंदू धर्म नहीं इख्तियार किया कि हमको गुमराह करते हैं, हमारे दिमाग को हैक कर लेते हैं, जो आज हो रहा है। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे समाज के साथ हो रहा है, हमारे दिमाग को गुलाम कर दिया गया है, हमारे दिमाग को हैक कर लिया गया। हैक कैसे करते हैं? हमारे दिमाग को हैक कैसे करते हैं? हमारे दिमाग को देखिए, हैक करने की बात कैसे करते हैं। वो एक बंदर होता है, बंदर, एक बंदर जिसको आप हनुमान कहते हैं, वो पैदा होते ही उसको भूख लग गई। उसकी मां अंजना ने कहा कि भाई जाओ खा लो, जो तुमको लाल अच्छा लगे वही खा लो। उसने सूर्य को निगल लिया। उस हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, जो पृथ्वी से कितने करोड़ दूरी पर है और इतना गर्म है कि उसके नज़दीक जाने की बात सोचिए। उसके काफ़ी दूरी पर ही रहने से आप भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन उस हनुमान को उसने ले लिया। और तब कहा कि भाई आपको उस बात को मनवा भी दिया। मनुवादी के लोग उस बात को मनवा दिए। तब कहे कि भाई ये तो समाज अब कुछ सुधर रहा है, गुलाम हो रहा है। तो फिर उन्होंने विचार किया कि नहीं, ये दिमाग से रूप से भी कुछ बाकी रह गया। फिर आपको गौरी की पूजा करवा दी गई। गौरी आप जानते हैं ना, गाय के गोबर से उस गौरी की पुड़िया बना लेते हैं और उसको रख करके आपको पूजा करवा देते हैं। जब उसने उस विष्ठा की पूजा करवा दिया, गोबर की पूजा करवा दिया, तो कहा हाँ यार अब तो कुछ ही बात बनती है, ये लोग काफ़ी हद तक अब सुधर रहे हैं। फिर उसने कहा कि नहीं, कुछ बाकी रह गया यार, कहीं तो कहीं देखिए अब क्या है, कहीं ना भी तो बहुत कुछ बाकी है, इनके ऊपर लागू कर देना। तो आपके दिमाग को कैसे वो हैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और हमारे सारे लोग उसी में व्याप्त हो जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं, संस्कार की वजह से उनके सारे कार्यक्रम को करती हैं। अभी नवरात्र की पूजा आएगी, तमाम माँ बहन बेटियां उपवास व्रत रखेंगी। दुर्गा माता की पूजा आती है, उपवास करती हैं। आखिर किस बात की उपवास हो भाई? करवा चौथ आती है, पूजा करने के लिए उपवास करती हैं। यही करवा चौथ जो है आपको बराबरी का हक नहीं दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बहन बेटियों को बराबरी का हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बराबरी का हक दिया जाएगा, लेकिन संस्कार
आपको दिमाग का आपका जो वो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं। रामलला की मूर्ति लाकर स्थापित कर दिए हैं। हमारे देश की जनता चाहे 1% हो, रोज आती है। इस समय अयोध्या में तांता लगा रहता है आवागमन के लिए। 10-10 मिनट 15-15 मिनट लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं और पासे नहीं मिल पाता। इस दिमाग को हैक कर लिया गया है और जब तक ये दिमाग नहीं खुलेगा आपका शासन सत्ता की बात कौन करता है? बहुत लंबा समय है शासन मिलने की बात छोड़ दीजिए। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, कल्चर क्रांति नहीं होगी और तब तक अर्थव्यवस्था राजनीति कभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। अरे न्याय मंत्री थे अंबेडकर साहब, कानून मंत्री थे अंबेडकर साहब, कुछ नहीं कर पाए। आखिर में उन्होंने धर्म के नाते बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तमाम उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो सहन नहीं कर पाए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन्हीं पाखंडियों ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मौत के घाट उतार दिया और शिलोपार्जन देते हुए उनको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, संचालक महोदय का हमारे निर्देश भी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप जयंती मनाइए, हम जयंती के लिए नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जयंती के साथ आप उस काम को कीजिएगा जो जानने में आपको सही लगे, जो बुद्धि विवेक की कसौटी पर खरा उतरे, उस चीज़ को मानिएगा और जो फर्जी मिले उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और तभी इस देश का कल्याण होगा, तभी समाज का कल्याण होगा, तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा, तभी आपकी बेटियों का कल्याण होगा और तभी आपको हक अधिकार मिल पाएगा। अपने हक अधिकार के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए, सामाजिक काम में लग जाइए, तो कोई ताकत नहीं है कि आपकी शासन सत्ता अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दे। आपको किसी से गोली नहीं चलाना है, आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी से बगावत नहीं करना है। अरे आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, सारा मामला बन जाएगा। जैसे अंबेडकर साहब ने एक मिसाल कायम किया उस लाश जिंदे बच्चे को बचा करके, वैसे आप भी कर सकते हैं। आप केवल पाखंडवादी व्यवस्था को छोड़ दीजिए, उनसे नमस्ते करना छोड़ दीजिए। 4 दिन के बाद वो आपके सामने आकर के कहेंगे अरे भैया हमसे नाराज है का। अब कुछ न करो, चले जाओ अपने रास्ते से, अपना काम करो, उनसे पायलागी न करो। बस खाली एक बात, पायलागी जहाँ कहूँ दीदी भेंट अखबार तहाँ गड़बड़ी समझो है। बराबरी का सलाम करो, अभिवादन करो, नमस्कार करो और देखिए उसी दिन से आपका सुधार हो जाएगा। खाली पाखंड छोड़ दियो, झगड़ा लड़ाई न करो। अरे अपने आरी बगल कौनो बात हो तो देख लो, अभिवादन खाली छोड़ दियो तो वह अपने आप मरिए तो उसे बात ही न करे और झगड़ा तो बातें छोड़ दिए। मेरे कहने का मतलब इतना है, किसी चीज को जानने के बाद ही मानिए और बिना जाने बिना तर्क किए किसी चीज को मत मानिए। बस आप लोगों से यही निवेदन है। आप लोगों ने हमको समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का, सभी माँ बहन बेटियों का, सभी विद्वान साथियों का अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय मानव, जय अर्जक, जय संविधान।